नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यह यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का ऑफिशियल मास्टर आंसर की है। एग्ज़ाम 16/10/2022 को हुआ था सेकंड पाली में। उनका आंसर की है। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी वंश। प्रश्न संख्या 5, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हड़प नीति अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों द्वारा। मेरठ से बैरकपुर। प्रश्न संख्या 7, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। प्रश्न संख्या 8, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? मुख्य न्यायाधीशों के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। कुल मिलाकर 7 थे। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न संख्या 11, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। प्रश्न संख्या 12, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। प्रश्न संख्या 13, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न संख्या 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। प्रश्न संख्या 15, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे उच्च भारतीय शिखर है। प्रश्न संख्या 16, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। अगर 51% पूंजी सरकार की होती है तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। प्रश्न संख्या 18, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? जेवर के लिए। प्रश्न संख्या 19, नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण कराने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था है। नाबार्ड। 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। प्रश्न संख्या 22,
वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा। 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफ़ेद। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से सफ़ेद रंग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। 28, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। 29, ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से ओजोन होल संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। 31 का आप हल करिएगा, इसका उत्तर है 1.517। 32 का देखिए, इसका उत्तर है 60,000। मैथ का सवाल, इसको आप हल करिएगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 23। 34 का आंसर 4। 35 का 2 + √5। 36 का देखिए, हिंदी का सवाल है। धरेश का सही सिंधी विच्छेद है धराधनीस। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है भौरा सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। 29, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ। 40, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़कर देख लीजिएगा। 42 का मार्केट होगा। 43 का एक्सीडेंटल होगा। 44 का अगली होगा। 45 का एलर्जी। रीनिंग का सवाल है। इसका फाल्गुनी को इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? ससुर की बहन से। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इसका 4125। 8:20 एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसको आप लगाइएगा, इसका 130 आएगा। 49, इसका केवल थर्ड सही है।
ये रीजनिंग का सवाल है। यदि इस स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट है? इसका XPOE या यस। 51। निम्नलिखित में से कौन से देश में I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? इसका भारत, इजराइल, UAE, USA। 52 का देखते हैं। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ। 53 का देखते हैं। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नतयन ईंधन की आपूर्ति की है। किसने? रूस ने। 54। प्रश्न संख्या 54। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। 55। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन से। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। 57। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में। 58। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड में। 59। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। 60। वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? येस मनी द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित 61। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका, मालदीव। 62। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी मस्कट है। 63। निम्नलिखित में से आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? आइजोल। 64। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? जीबी मावलंकर, मतलब गणेश देव वासुदेव मावलंकर। 65। भारत में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। 66। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। 67। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर में। प्रश्न संख्या 68। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 69। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। 70। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय के मापन। ये पैराग्राफ का पढ़िएगा, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है?
चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। इसका सही उत्तर है 72। नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? आज़ादी के पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। प्रश्न संख्या 74। ये नेता येन किन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं? नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। 75। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? इसका उत्तर है स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। एक और पैराग्राफ है, इसको पढ़िएगा, उसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। प्रश्न संख्या 77। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूर्ण रहना चाहिए। 69। प्रश्न संख्या 79 अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। 80। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से उत्प्रोत होते हैं। 81 का उत्तर 89 होगा। इसको पढ़िएगा और लगाइएगा, मैथ का सवाल है। सभी विषयों में 82 का सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 2। 83 का देखिए सभी 6 विषयों में यान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 442। 84 का देखिए निम्न में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? गणित में। 85। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ब्रिजेश का कुल प्रतिशत 78 है। 86 का ऑप्शन ये सही है। 87 का 10.87। 88 का इसमें से कोई नहीं। 89 का 53.5। 90 का सही आंसर 4.35। 91 91 का होगा 16,480। 92 का 18 डिग्री। 93 का होगा 40। 94 का उत्तर है 387.02। 95 का पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? 20%। 96 का 450 करोड़। 97 का किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतन अनुपातिक थे? 2003। वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? डेटा अपर्याप्त है, इसका सही उत्तर है।
99। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था 325 करोड़। 7वां क्वेश्चन और लास्ट, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।